बात करते हैं जी पावर की, यानी कि जो ताकत है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं उन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर पावर का क्या मतलब है। तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि पावर क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। एक मुल्क के पास जो पावर है, ठीक है, वो ये है कि वो दूसरे मुल्क को इन्फ्लुएंस कर सके, उसके ऊपर यानी असरअंदाज हो सके। किसी दूसरे के ऊपर असरअंदाज होना यही पावर है। यानी एक साइड पे एक शख्स है, अगर वो जो है वो पावरफुल है और दूसरी साइड पे एक शख्स है जो कि कम पावरफुल है, तो इसका मतलब ये जो ज्यादा पावरफुल है ये दूसरे के ऊपर नेचुरली असरअंदाज होगा। चाहे ये इसको ऐसा नहीं है कि जब लड़ाई झगड़ा होगा तब भी असरअंदाज होगा, वैसे भी जो है साइकोलॉजिकली, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकली, इसका असर होगा और ये इसके ऊपर असरअंदाज होगा। इसी तरह से जब दो लोग बिल्कुल बराबर हैं देखने में, तो उनका फैसला कैसे होगा कि जब तक वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं और किसी एक को शिकस्त नहीं होगी तब तक फैसला नहीं हो सकता कि भाई पावर किसके पास है। लेकिन जो जीतेगा इसका मतलब उसी से पावर जो है वो बिलोंग करेगी और वही पावरफुल होगा। और फिर वो क्या करेगा, फिर वो नेचुरली दूसरे शख्स को जो हारा हुआ है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, उसके ऊपर अपना असर छोड़ेगा। उससे कोई बात मनवानी है या उसे कुछ कहना है, उसे डरा के रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पावरफुल एक्चुअली में इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी है उसी को कहा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो स्टेट हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि स्टेट ही जो है वो बेसिक एंटिटी है। सबसे बेसिक जो चीज है वो रियासत ही होती है, ठीक है। कि रिलेशंस किस में है, इंटरनेशनली एक जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसके अंदर रियासत ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही है। तो रियासत इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब यह है कि जो रियासत की पावर है वो क्या होगी, नेशनल पावर। तो नेशनल पावर का मतलब यह है कि इन्फ्लुएंस करना किसी दूसरी स्टेट को। अब अगर यहां पे एक स्टेट ए है, ठीक है, वो पावरफुल है, उसके पास हर तरह से रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो हम देखेंगे यहां पे कि एलिमेंट्स क्या हैं पावर के, और वो अगर इन्फ्लुएंस कर रही है स्टेट बी को, तो ये जो स्टेट ए ने इन्फ्लुएंस किया स्टेट बी को, चाहे साइकोलॉजिकली किया, वॉर के थ्रू किया या किसी भी थ्रू किया, बहुत सी टेक्टिक्स हैं, तो उनके थ्रू अगर किया तो वो क्या होगा, जो स्टेट ए है वो ताकतवर होगी एक्चुअली में, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर पा रही है दूसरे को। और यही इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हो रहा है कि वो तमाम ममालिक जो असरअंदाज हो रहे हैं वो दूसरे ममालिक के ऊपर जो कम पावरफुल है उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, अपना फायदा उनसे हासिल करते हैं, जबकि उनका हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन होती है, उनका नुकसान होता है। अब अगर पावर की हम बात करें तो फिर यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है सॉफ्ट पावर का वर्सेस हार्ड पावर का इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। यानी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक साइड पे एक सॉफ्ट पावर है, नर्म पावर जिसे हम कहते हैं, और दूसरी साइड पे हार्ड पावर है। सॉफ्ट पावर का मतलब यह है कि बिना जंग किए आप अपनी बात जो है, बिना लड़े झगड़े, साइकोलॉजिकली आप अपनी बात जब मनवाते हैं और दूसरे को बताते हैं कि आप पावरफुल हैं, तो उसको इंटरनेशनली कहा जाता है सॉफ्ट पावर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका जो है अब दुनिया में पहले जंगें करता रहा, अब दुनिया को यह पता है कि वो सुपर पावर है। अब सुपर पावर है तो उसका मतलब उसके पास हर तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं, एबिलिटीज मौजूद हैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की। इसलिए अब वो सॉफ्ट पावर को एंजॉय कर रहा है कि सॉफ्ट पावर उसको जो भी बात मनवानी है वो डिप्लोमेटिक वे में जाके मनवा लेगा, उसको जंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो जंग करके बता चुका। क्यों? क्योंकि पावर का जो यूज होता है वो पावर शो के लिए होता है। कि पावर कैसे शो की जाती है, पावर को यूज करके। तो अमेरिका ने क्या किया, ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जंगें की। जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर अभी हमने देखा, गो के उसे शिकस्त जरूर हुई लेकिन 20 साल उसने यहां पे गुजारे। इराक के अंदर हम देखते हैं उसने क्या किया, इसी तरह से ईरान के साथ अब वो सॉफ्ट पावर को एंजॉय कर रहा है। तो यहां पे जो उसने जंगें की, इसी तरह से वियतनाम में जो उसने वॉर की, तो ये जो वॉर्स थी, इन वॉर्स ने क्या किया, इन वॉर्स की जो प्रैक्टिस थी इस वॉर ने ये हार्ड पावर यहां पे इसने इस्तेमाल किया। अमेरिका ने जो जंग की, ठीक है, ये क्या था, हार्ड पावर थी। लेकिन अब उस हार्ड पावर के नतीजे के तौर पे उसने ये बता दिया कि भाई मैं जो है वो पावरफुल हूं। तो इसका मतलब यह है दुनिया मान गई कि वो पावरफुल है, क्योंकि उसने बता दिया, खुद प्रैक्टिकली दिखा दिया। अब उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो पावरफुल है। अब वो क्या कर रहा है, वो प्रेशराइज करके साइकोलॉजिकली जो है वो ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, या दुनिया के दूसरे ममालिक के ऊपर, या पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। इसका मतलब क्या है, अब वो सॉफ्ट पावर को एंजॉय कर रहा है, बिना जंग के ही सारे लोग उसकी बातें मान रहे हैं, या सारी जो दुनिया की पावर्स हैं उसकी बातें मान रही हैं। हार्ड पावर क्या है, हार्ड पावर यह है कि आपको अपनी पावर दिखानी पड़ती है, जंग के थ्रू, जंग करके जो है वो दिखानी पड़ती है, ताकि अगला आपकी बात को माने। यह भी पावर के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं वो एलिमेंट्स क्या हैं जो कि नेशनल पावर बताते हैं कि किसी भी जो रियासत है उस रियासत की जो कौमी ताकत है,
ठीक है। कौमी ताकत कैसे पता चलती है कि रियासत की कौमी ताकत क्या है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उसकी ज्योग्राफी का होता है कि वो मुल्क कहां पे लोकेट करता है। ऑब्वियसली जो उसका ज्योग्राफी है वही बताएगा कि उसका अड़ोस पड़ोस क्या है, क्या उसका अड़ोस पड़ोस पावरफुल है, लेस पावरफुल है, उसकी ज्योग्राफी के रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने ज्यादा हैं, रॉ मटेरियल उसके पास कितना ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि जो मुल्क जितना ज्यादा जो है सेल्फ सफिशिएंट होगा, खुद मुख्तार होगा, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो मौजूद होंगे, तो जाहिर बात है उसे दूसरी दुनिया के ऊपर डिपेंड कम करना पड़ेगा। नतीजे के तौर पे क्या होगा कि वो पावरफुल होगा। इसकी ज्योग्राफी बताएगी कि वो जो है वो पावरफुल हो रहा है। इसी तरह से उसकी जो पॉपुलेशन है, आबादी बताएगी। अगर आबादी कम है तो जाहिर बात है वो कम पावरफुल है। लेकिन सम टाइम जैसे इजराइल की हम एग्जांपल लेते हैं तो इजराइल बहुत कम आबादी के बावजूद जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा डेवलप कर लिया, ठीक है, और साइंटिफिकली इतना ज्यादा डेवलप कर लिया कि वो कम आबादी के बावजूद पावरफुल हो गया। अदरवाइज जैसे हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है, ठीक है। इसी वजह से वो पावरफुल है क्योंकि जितनी ज्यादा आबादी है उतना ज्यादा पावरफुल होंगे। फिर इसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये तय करती है कि कौन सा मुल्क जो है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। कि एक मुल्क जो है, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज की बात करें तो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं या ना होने के बराबर है, तो ऑब्वियसली वो पावरफुल नहीं है। लेकिन जहां जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, पैसे की रेल पेल होगी, तो ऑब्वियसली वो कंट्रीज उतने ज्यादा पावरफुल होंगे। इसी तरह से उनकी मिलिट्री की पावर सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री की पावर में आप देखिए पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान कोई इन चीजों में इतना ज्यादा अच्छा नहीं गो कि ज्योग्राफी पाकिस्तान का अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे, आबादी भी ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान की बहुत ज्यादा नहीं। ना ही पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी से उस तरह से जैसे फायदा उठाना चाहिए नहीं उठा रहा। लेकिन उसकी मिलिट्री पावर है, उसके पास एटम बम मौजूद है, इसलिए पाकिस्तान पावरफुल है, ठीक है। तो इसी तरह से इसराइल भी जो है वो उसके पास भी जो है वो एटम बम मौजूद है, मिलिट्री उसकी स्ट्रांग है, इसीलिए वो जो है वो एक इंटरनेशनल पावर रखता है। आइडियोलॉजिकल पावर है। आइडियोलॉजिकल पावर जो है वो यानी कि नजरियाती ताकत किसी भी कौम के पास जो कि उसको इकट्ठा कर सकती है, जोड़ सकती है और दूसरों से लड़ने की ताकत दे सकती है, वो भी उसकी पावर है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आप नॉर्थ कोरिया की लें, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है कि आप देखिए नॉर्थ कोरिया के अंदर बहुत ही बुरे उनके हालात हैं अगर आप इंटरनली देखें, लेकिन कोई वहां जा नहीं सकता, उसे ऑब्जर्व कर नहीं सकता। उन्होंने एक नेशनलिज्म बिल्ड किया हुआ है, एक आइडियोलॉजी के ऊपर कि वो सबसे सुप्रीम है। उसके नतीजे के तौर पे वो हर एक को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, तो वो पावरफुल हैं। इसी तरह से हिटलर ने जर्मनी में जो है वो क्या जर्मन रेस को जो है वो सबसे सुप्रीम कहा, आइडियोलॉजिकल पावर बिल्ड की, और नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया को जो है वो बहुत ज्यादा परेशान किए रखा। लीडरशिप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लीडरशिप जितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी वो मुल्क भी उतना ज्यादा पावरफुल जो है वो होगा, क्योंकि लीडरशिप ही आपके मुल्क का इमेज है, ठीक है। अगर आपकी लीडरशिप जो है वो जबरदस्त किस्म की लीडरशिप है तो जाहिर बात है, जब जैसे अगर हिटलर की बात करें तो एक सख्त किस्म की लीडरशिप थी और एक टफ लीडर था, तो दुनिया को उसने जो है वो मुश्किल में डाल ही रखा। इसी तरह से आज अगर हम बात करते हैं इंडिया की या पाकिस्तान की, तो यहां की लीडरशिप जो है ये अपने आप को दिखा रही है कि ये पावरफुल है। स्टेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो मुल्क है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या वहां पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी है तो उसकी पावर कुछ और तरह से होगी। अगर वहां पे जो है वो डिक्टेटरशिप है तो उसकी पावर कुछ और तरह से होगी। जाहिर बात है अगर आर्मी गवर्नमेंट कर रही है, रूल कर रही है, तो वो जैसे नॉर्थ कोरिया में जैसे बताया कि उसकी पावर फिर कुछ और तरह से काउंट होगी। इसी तरह से अगर वहां पे जो भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी पावर के लिए। इसके अलावा उसकी डिप्लोमेसी कैसी है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अगर पाकिस्तान को कंपेयर करें इंडिया के मुकाबले में तो आपको दिखाई देगा कि इंडिया की डिप्लोमेसी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान के मुकाबले में, जिस वजह से उसका जो इंटरनेशनल इमेज है, ठीक है, वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिप्लोमेटिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब डिप्लोमेसी भी इन सारी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगी। डिप्लोमेसी इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं है। उसकी वजह कि एक डिप्लोमेट कब कॉन्फिडेंट से बात करेगा, जब वो इकोनॉमिक पावर उसके मुल्क में होगी, जब उसकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी, ठीक है, जब उनके पास आइडियोलॉजिकल पावर होगी, तभी वो जो है वो स्ट्रांगली अपनी बात को कन्वे कर सकेगा। तो डिप्लोमेसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि बताती हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये बताते हैं कि जो पावर है वो किसी भी रियासत की कैसे जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है या काउंट की जा सकती है कि वो रियासत कितनी जो है वो पावरफुल और कितनी ताकत वो रखती है।